आज का इंसान चंद्रमा और मंगल पर पहुंचने की बात कर रहा है, बड़े बड़े जीवों को अपने वश में करने की बात कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोरोना ने सबको अपने घरों में बंद कर दिया है, जेल बना कर रख दिया है। घरों को, हॉस्पिटलों को जेल बना दिया है, घरों को जेल बना दिया है, हर जगह जेल जैसा हो गया है। समझ सकते हैं, प्रकृति का भी कुछ पावर होता है। बीमारियां तो सदा से अस्तित्व में हैं, ये कोरोना कोई नया चीज़ नहीं है। बहुत सारी बीमारियां पहले से अस्तित्व में है। कोरोना अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस टोटल बोल सकता हूँ कि 5.5 महीने का एक्सपीरियंस है, वो यही बोलता है कि कोरोना जस्ट एक वायरल फीवर का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, कोल्ड फीवर का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, बस न्यूमोनिया का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, बस इतना ही समझ लीजिए। उस डाउन गए इम्यून सिस्टम को अप करने के लिए आप योगा करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। घरों में लोग बंद रह रहे हैं, मोबाइलों में, टीवी में, इन चीज़ों में बिजी व्यस्त रह रहे हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आप मेहनत करिए। प्रकृति के हर जीव अपने अस्तित्व के लिए खुद मेहनत करता है, अपना भोजन खुद इकट्ठा करता है, पानी खुद जाकर के पीता है और सारी चीज़ों को खुद करने की कोशिश करता है। लेकिन हम तो आराम तलब हो गए हैं ना। प्रकृति ने सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए हम लोगों को भी बहुत सारे पावर दे रखे हैं, लेकिन हमने उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया, हमने उनकी तरफ नज़र भी नहीं डाला और भूल गए हैं, हम भूल चुके हैं। हमारे अंदर इम्यून सिस्टम नाम की चीज़ ऐसी चीज़ है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और ये इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगी ये आपको अच्छे से पता है। थोड़ा भी स्ट्रेस में अगर आ गए, घर में बंद रहे 14 दिन, तो इम्यून सिस्टम डाउन आप यही सोच रहे होंगे ना कि तुम कौन सा एक डॉक्टर है। हाँ, तो प्रकृति ने हर जीव को अपने आप में एक डॉक्टर बना करके रखा है। समझिए, जानिए और सोचिए, विचार कीजिए कि नेचुरल तरीके से लाइफ को जो हमने जीना बंद किया है, जो आर्टिफिशियल तरीके का जो लाइफ जी रहे हैं, यही लाइफ हमारी दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। और सारे जीव एक दूसरे जीव को सपोर्ट करते हैं, और इंसानों को, जो किसी के बारे में हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, जो नकारात्मक विचार जो पल रहे होते हैं हमारे दिमाग में, जो किसी के लिए नकारात्मक विचार आते हैं, वही एक दिन स्ट्रेस बनकर, वही एक दिन इम्यून सिस्टम को डाउन करने का कारण बनेगा। और कोई भी समस्या का समाधान तो होता ही है, आपके पास नहीं हो तो किसी और के पास होगी। क्या समस्या को समस्या बोलने से विचार का समाधान हो जाएगा? तो आखिर कैसे? तो बी अ वॉरियर, नॉट अ वॉरियर, बी अ वॉरियर, कोरोना वॉरियर। कोरोना वॉरियर का काम हर कोई कर रहे हैं, कोई घर में अंदर रहकर कर रहे हैं, लेकिन घर में अंदर रहते हुए, गर्म पानी पीते हुए, इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग के लिए जितने नेचुरल तरीके हैं वही तरीके सारे काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। कुछ लोग स्टीम ले रहे हैं, नाक से सर्दी हो जा रही है तो स्टीम लेने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, और कुछ लोग काढ़ा बना करके पी रहे हैं, और कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और ये कोरोना कुछ ज़्यादा डरने वाली चीज़ नहीं है। आप जैसे ही डरते हैं आपका इम्यून सिस्टम डाउन चला जाता है। यू नो इट, डू यू नो इट? कोई डॉक्टर बताएगा? और ये कोरोना जो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल की एक कॉन्स्पिरेसी है, इसकी सच्चाई को बताई नहीं जा रही है। इंटरनेशनल इकोनॉमिकल बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, ये मेरा मानना है। मैं मानता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये मेरे विचार, अनुभव और पुराने अनुभवों से और आसपास के माहौल से पैदा होता है। डर करके जीना या निडर होकर के जीने का मतलब ये नहीं कि आग जल रही तो आप उस आग में कूद जाओ। निडर होकर के जियो का मतलब ये है कि आपको हर खतरे के बारे में मालूम है और उस खतरे से कैसे निपटना है, उसकी परेशानियों को समझते हुए आप उसको निपट सकते हैं। यही है निडर होकर जीना। तो आइए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना कोशिश करिए। आप खुश रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूवमेंट में रहेगा। आप खुश रहिए, आसपास के लोगों को खुश रखिए, और गलत चीज़ों के विरोध में खड़े रहिए हमेशा। कुछ देर के लोग नाखुश हो सकते हैं, उनका इम्यून सिस्टम टेम्पोरली डाउन जा सकता है, लेकिन परमानेंटली इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाएगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि वो गलत अगर कोई चीज़ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे डॉक्टरों ने वीडियो डाले थे कोरोना के ऊपर कि ये कोरोना एक कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसी। उनके सारे वीडियोज़ यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है, और उसमें लिखा गया है यूट्यूब गाइडलाइन वायोलेशन। कौन से गाइडलाइन का वायोलेशन कर दिया उन्होंने? तो यही है, गुमराह किया जा रहा है। गुमराह होने से बचे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुद से सुरक्षित रखें, नेचुरल तरीके से सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, जो ऑलरेडी भारत में प्रचलित था पहले से, वही नेचुरल तरीका इस्तेमाल करें। इसीलिए इस भारत में हमेशा से ही कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा आप खाना खाओगे वैसा आपका मन होगा और उसमें वैसे विचार आएंगे। ये इसीलिए ऐसा कहा गया है। तो विचारों की शुद्धता से ही आप स्ट्रेस लेवल से दूर रह सकते हैं। कैसा भी सिचुएशन, खराब से खराब सिचुएशन आ जाए, क्या आपके कंट्रोल में अगर नहीं है तो आप स्ट्रेस लेकर क्या कंट्रोल कर लेंगे? नहीं ना। कुछ मात्रा में स्ट्रेस का होना भी ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को डाउन करता है तो स्ट्रेस क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
कुछ मात्रा में स्ट्रेस का होना भी ज़रूरी है, बिना स्ट्रेस के कोई कार्य नहीं होता है, स्ट्रेस तो रहता ही है, बस यही है कि लिमिट में होना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा अगर कोई चीज़ होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एज यू नो। सो भाषणबाजी तो कोई भी कर सकता है, मैं प्रैक्टिकली जो चीज़ें फील कर रहा हूँ 5.5 महीने में, इन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यह मेरा प्रैक्टिकल। घरों से निकलने की मनाही थी, 9 अप्रैल का दिन था, मेरी 2 बच्चियाँ कोरोना वॉरियर्स बनकर मेरे लाइफ में आई। उनका जन्म हुआ 9 अप्रैल को निर्मल हॉस्पिटल सूरत गुजरात में, और उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया हमें, उन दोनों बच्चियों ने। और उनसे मिलने के लिए लोग डेली आते थे, डॉक्टर, नर्स, लेकिन क्या करते थे, अल्कोहल बेस्ड वाली चीज़ों से अपने हाथ साफ करते थे। क्या उससे कोरोना मर जाता है? नर्सेस आती थी, अपने अपने घरों से आती थी, अपने हाथ को अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से साफ करके हमारे बच्चों को छूती थी, उनको फीडिंग करती थी, दूध पिलाती थी अपने हाथों से। वो तो क्या कोरोना का डर नहीं था? सूरत में ऐसी जगह पे जहाँ पे 144 धारा 144 लागू था, वहाँ पे वो अपने घरों से आती थी ट्रैवल करके, और वो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। तो क्या हम प्रोटेक्शन लेकर कार्य करें तो क्या हम सुरक्षित नहीं रह सकते? और इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना से। निडर होकर के जिए, इसका मतलब निडर होकर के जिए, खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी दूसरे को आप सुरक्षित रख पाएंगे। आपको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब निडर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप हर तरफ जहाँ जहाँ कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, वहाँ जा कर के आप उनके साथ मिले बातें करें। बात जिनको करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं वो करेंगे बात, उनको सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव होकर के आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी प्रचार किया जा रहा है नेगेटिव तरीके से, उनके साथ कोई मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उनको उपेक्षित किया जा रहा है, गलत तरीके से व्यवहार। अगर कोई एक बार कोरोना पॉजिटिव हुआ था और वो नेगेटिव होकर के वापस हॉस्पिटल से घर आ चुका है, तो क्या वो हमेशा के लिए पॉजिटिव है? क्या आपको उससे खतरा है? अगर खतरा है तो हर जगह खतरा है, आप नहीं जानते कि खतरा कहाँ है, किस रूप में। क्या आपको दिखाई देता है? क्या आपको समझ में आता है कि इस अल्कोहल से वो कोरोना वायरस का डेथ हो जाता है, डेड हो जाता है कोरोना वायरस? नहीं, नेवर। तो आप समझिए चीज़ों को, खुद से अपने विचारों के हिसाब से चलिए और विचार करिए कि अगर कोरोना होना है तो सबको हो जाएगा, और सर्वाइव वही करेगा जिसका इम्यून सिस्टम बेटर होगा। बेटर इम्यून सिस्टम वाले हमेशा सर्वाइव करते हैं, बेटर सपोर्ट सिस्टम वाले हमेशा सर्वाइव करते हैं। देख लीजिए, ये नेचुरल लॉ है, ये प्रकृति का नियम है। ये जिसका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिसका सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है, वो एग्जिस्टेंस में होता है। चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, आप उसको गाली दे दें, आप उसको ख़राब बोल दें, कुछ भी बोल दें, वो एग्जिस्टेंस में रहेगा तो रहेगा। एक टाइम आएगा कि जब उसका भी सपोर्ट सिस्टम डाउन होगा। और सो आप पॉजिटिव बने रहिए। पॉजिटिव मीन्स नॉट कोरोना पॉजिटिव। अपने विचारों से पॉजिटिव बने रहिए, और जो काउंटर मेजर्स लेने की ज़रूरत है वो लीजिए। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरी काम है, जो एसेंशियल काम है, वो काम अपने करते रहिए, सारे कार्यों को निपटाते रहिए, और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उस निर्देश पर चलने की कोशिश कीजिए। कोशिश लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो घर से बाहर अवश्य नहीं।